नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट 2 का चैप्टर 6 से दी राइट थिंग। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में हमारी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, तो पहले हम लोग इसी एक्टिविटी को कर लेते हैं, देन हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अतिथि देवो भव। क्या होता है इसका मतलब? अतिथि मतलब होता है मेहमान, देवो मतलब देव, और भवा समान मतलब जो मेहमान होता है वो देवों के समान, वो भगवान के समान होता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो मेहमान होता है उसको भगवान के समान माना जाता है। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स, मतलब अतिथि देवो भव का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों देखिए, अतिथि देवो भव का मतलब ये है कि जो अतिथि है यानी कि जो मेहमान है वो भगवान के समान है। ठीक है। गेस्ट इज लाइक ए गॉड। ठीक। सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। मेहमानों से पोलाइट यानी कि प्यार से पेश आना, प्यार से बात करना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, पहली चीज तो आप किसी से कैसे बर्ताव करते हो ये आपके मैनर्स को दिखाता है। ठीक है। ये क्या दिखाता है? आपके अच्छे मैनर्स को दिखाता है। अगर आप किसी से अच्छे से बर्ताव करोगे तो ये दिखाएगा कि आपके जो मैनर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप किसी से बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो ये दिखाएगा कि आपके जो मैनर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावा गेस्ट के साथ जब हम लोग पोलाइटली बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। ठीक है। एक बहुत ही पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, साथ ही में बहुत ही पॉजिटिव से रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। ठीक है। चलिए, चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेज प्रोवाइड बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। आपको उन स्टेटमेंट्स को चूज करना है, चुनना है जो कि पोलाइट बिहेवियर दर्शाएं जब आपके घर में मेहमान हो उसको। तो देखो हमारे स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपने उसको पानी दिया, एक गिलास पानी दिया पीने के लिए। ठीक है। तो ये आपके पोलाइट बिहेवियर को शो कर रहा है। बिल्कुल। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट। मेहमान की वेलबींग मतलब कैसे हैं आप, ये पता करो। ठीक है। ये भी पोलाइट बिहेवियर होता है। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव। मेहमानों से पूछो कि वो कब जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी पोलाइट बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है ना। वैसे आप चाहो तो जब मेहमान आए हैं तब उनसे मत पूछिए, वो थोड़ी देर जब रुक जाए उसके बाद आप पूछ सकते हो कि कितनी देर में निकलोगे, थोड़ा समय लगा तो बताइए, मैं खाना लगा दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसे करके मतलब अगर आपको पूछना भी है कि वो कब जा रहे हैं तो थोड़ा घुमा फिरा के बोलो, डायरेक्टली मत बोलो। ठीक है। पोलाइटली बोलो, डायरेक्टली मत बोलो। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट ऑफ गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमानों की जो आदतें हैं उस पर क्रिटिकली आपको क्या करना है, टिप्पणी देनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। जब मेहमान जा रहे हों तो दरवाजे तक उनको छोड़ के आओ। बिल्कुल सर, ये आपके पोलाइट बिहेवियर को शो करता है। ठीक है। चलिए, थर्ड क्या है इसमें, समटाइम्स यू फाइंड दैट अ फ्यू फ्रेंड इन क्लास आर रूड वाइल डिसअग्रीइंग विथ ईच अदर ऑन सर्टेन इश्यूज। क्या कह रहे हैं कि कई बार आपने ये पाया होगा कि आपकी क्लास के कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, जो कि एक दूसरे पर जब किसी मुद्दे पर एक दूसरे से वो राज़ी नहीं होते हैं या फिर वो लोग किसी चीज़ पे बहस कर रहे होते हैं तो बहुत ही रूडली, बहुत ही बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। वर्क इन ग्रुप। समूहों में बात करो। हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति से आप कैसे निपटोगे। शेयर एटलीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस। 3 तरीके आप शेयर करो कम से कम जिससे कि आप इन सिचुएशन से निपट सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि आप पोलाइटली उनसे पूछ सकते हो कि बोल सकते हो कि भाई थोड़ा तमीज़ से बोलिए, सही से बोलिए। ठीक है। अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो टीचर से। ठीक है। इसके अलावा अगर दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि दोनों की बहस आखिर किस बात पे हो रही है, और कोशिश करो कि जो बहस है ये शांति के साथ में क्या है, सुलझ जाए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों,
तो ये यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। अच्छा, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक प्ले दिया हुआ है, एक नाटक दिया हुआ है। ठीक है, नाटक में मेरे क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक ह्यूमरस यानी कि मजाकिया नाटक है जिसमें जो मदर हैं, जो माँ हैं, वो अपनी बेटी को सलाह दे रही हैं कि वो सही समय पर सही चीज़ बोले। हाउएवर व्हेन दी गेस्ट अराइव, लेकिन जब मेहमान आते हैं, द डॉटर हिलेसली फॉरगॉट हर मदर्स गाइडेंस। जब मेहमान आते हैं तो जो बेटी है वो बहुत ही मजाक के साथ में, मजाकिया ढंग से अपनी माँ के द्वारा बताई हुई चीज़ें भूल जाती है। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट ब्लंडर्स एंड एम्बेरस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर। नाटक को पढ़िए और ये पता करिए कि कैसे जो बच्ची है वो कैसे ब्लंडर्स कर रही है, मतलब गलतियां कर रही है, और मेहमानों के साथ साथ अपनी मम्मी को भी शर्मिंदा कर रही है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर मेरे कौन कौन से हैं? कैरेक्टर है मेरे मैरी शॉ, ये एक यंग गर्ल है। दूसरी है मिसेस शॉ, ये मैरी की मम्मी है। अगली है मिसेस हार्डिंग, ये मिस्टर हार्डिंग की क्या है, वाइफ हैं, एक वेल्दी मैन उनकी वाइफ हैं। और आखिरी में है मिसेस ली, जो कि मिसेस हार्डिंग की मैरिड सिस्टर यानी शादी हुई बहन है। ठीक है, इनकी शादी हो चुकी है, उनकी बहन है ये। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा सीन 1। ठीक, तो सीन 1 के अंदर जो मिसेस शॉ हैं, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, वो क्या कह रही हैं कि ये अभी जो कमरा है ये दिखने में अब साफ लग रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, उस कोट को अपने बिस्तर के कमरे में, बिस्तर वाले कमरे में रख के आओ। दिस रूम इज इन प्लेस फॉर कोट, ये कमरा कोट लटकाने के लिए नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली will soon be here and they don't want to see that। क्या कह रही कि भाई मिसेस हार्डी और मिसेस ली जो हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगी और वो तुम्हारा कोट नहीं देखना चाहेंगे, मतलब वो नहीं देखना चाहेंगे ये सब। मैरी जो है, इनकी जो बच्ची है, यू ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, वो क्या कह रही है कि आप हमेशा मुझे चीज़ों को हटाने के लिए कहते रहते हो। मिसेस शॉ जो है इस पर अपनी बेटी से कह रही हैं, यस आई एम, यू लीव योर क्लोथ ऑल ओवर द हाउस। मिसेस शॉ कह रही है, क्या कह रही हैं कि हाँ मैं कहती रहती हूँ क्योंकि तुम अपने कपड़े घर भर में छोड़ देती हो। अब ये सुन के जो मैरी है, इनकी बच्ची, वो जवाब दे रही है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शॉ जो हैं वो ये सुन के कह रही हैं, नो यूर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लोथ इन योर ओन रूम। हाँ, मतलब नहीं, तुम बच्ची नहीं हो तो कृपया करके अपने कपड़ों को अपने कमरे में रखो। ये सुन के जो मैरी है वो कह रही है, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हेयर, हुज मिसेस हार्डिंग। मैरी कह रही है कि अब ये दो महिलाएं यहाँ पे क्यों आ रही हैं और ये मिसेस हार्डिंग कौन है? तो मिसेस शॉ जो है वो जवाब देते हुए बोली हैं, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग, ये एक धनी व्यक्ति मिस्टर हार्डिंग की पत्नी है। ही हैज़ जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफिल में उसने, इनके पति ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा। दे लिव्ड इन लंडन बिफोर, इससे पहले वो लंदन में रहा करते थे। शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, वो यहाँ बात करने आ रही हैं। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम, मेरी मुलाकात उनसे दुकान में हुई और मैंने उनको आने के लिए कहा। तो अब ये सुन के जो मैरी है वो कह रही है, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रंस, दे ऑफन कम अलोंग द रोड हुज मिसेस ली। मैरी कह रही कि हाँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो अक्सर सड़क के किनारे दिखते हैं। मिसेस ली कौन है? मिसेस शॉ जो है जवाब दे रही हैं, शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, वो मिसेस हार्डिंग की बहन है। शी हैज़ बिन स्टेइंग विद दैम फॉर अ वाइल, वो कुछ समय से उनके साथ ठहरी हुई हैं। मैरी ये सुन के कह रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप उनसे क्या बात करने वाले हो? मिसेस शॉ जो है वो जवाब दे रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑल काइंड ऑफ थिंग, हर प्रकार की चीज़ पर बात करेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर,
एक दिन तुमको भी इन घरों पे जाना पड़ेगा, इन घरों में खुद जाना पड़ेगा और दूसरे लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये सुन के मैरी जो है वो कह रही है आई कैन टॉक नाउ। मैरी कह रही कि मैं अभी बात कर सकती हूँ। आई बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो बहुत लंबे समय से बात कर पा रही हूँ। मिस शॉ जो है ये सुन के कहती हैं येस दैट्स ट्रू, हाँ ये बात तो सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती हो। बट डस एनी वन वॉन्ट्स टू हियर द थिंग दैट यू से, लेकिन क्या कोई सुनना चाहता है उन बातों को जो तुम कहती हो। ये सुन के मैरी कह रही है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहूँ तब मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ रुकूंगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम होम, और जब वो घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। ये सुन के मिसेस शॉ हैं वो कह रही हैं ओह आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर वॉक, तुम एक काम करो बाहर टहलने जाओ। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, बेहतर होगा अगर तुम ये करो, मतलब तुम बाहर टहलने जाओगे तो ये बेहतर होगा। ये सुन के मैरी कह रही वाई, कह रही क्यों। मिस शॉ ये सुन के कह रही हैं इफ़ यू स्टे विथ मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर तुम मेरे साथ रुकोगी तो तुम शायद सही चीज़ ना बोलो, तुम गलत चीज़ बोल बैठो। ये सुन के मैरी कह रही है आई नो द राइट थिंग टू से, मुझे सही चीज़ कहनी आती है। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू एनीवन कैन टॉक। मैरी क्या कह रही है कि मुझे सही चीज़ बोलना पता है। गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप, गुड आफ्टरनून कैसी हैं आप, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। मुझे यहाँ आज रुकने दो, आज मैं सही से कहूँगी, सब कुछ मैं बढ़िया से करूँगी, कोई भी बात कर सकता है, देखना तुम। अपनी मम्मी से कह रही है ये। मिसेस शॉ यू मे स्टे इफ़ यू लाइक बट टेक केयर, तुम चाहो तो रुक सकती हो लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग्स वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपने घर पे बुलाएं। देयर इज इन मच टू डू हेयर इन लैंडफिल एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, यहाँ लैंडफिल में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, मैं और लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, यहाँ मुझे कुछ और दोस्तों की ज़रूरत है। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, तो ध्यान रखना जब भी तुम कुछ भी बोली हो। ये सुन के मैरी कहती है टेल मी व्हाट टू से, बताइए मुझे कहना क्या है। मिसेस शॉ जो हैं अब वो कह रही हैं आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, लेकिन तुम अगर लोगों के साथ में दया के साथ में अच्छे से पेश आओगी तो तुम हमेशा सही रहोगी। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीज़ें बोलना जो कि उनको अच्छी लगें। देन दे विल लाइक यू, फिर उनको तुम पसंद आओगी। लाफ अलॉट, खूब हंसना। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, उनको भी हंसाने की कोशिश करना। एंड इफ़ एनी वन स्टॉप टॉकिंग, और अगर कोई बात करना कोई बात करना बंद कर दे, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, तो कुछ कहो जिससे कि वो फिर से बात करने लगें। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, वो यहाँ पर ऐसे ही बिना कुछ बोले बैठ के ज़मीन देखने के लिए नहीं आए हैं। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ बोलने का सोचो। मैरी, ये सुन के मैरी कह रही है आई कैन डू दैट, मैरी कह रही मैं ये कर सकती हूँ। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए तो होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कुछ और करना है। ये सुन के मिसेस शॉ कह रही हैं व्हेन यू आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, जब वो लोग जाने को तैयार हों तो अपनी कुर्सी से कूद कर दरवाजे की तरफ देखने मत लग जाना। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, तुमको दुखी दिखना चाहिए जब वो यहाँ से थोड़े जा रहे हों। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, क्या करूँ मैं तब जब वो जाना चाह रहे हों। मिसेस शॉ बता रही हैं आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, उनसे बोलो कि वो थोड़ी देर और रुक जाए। जस्ट से मस्ट यू गो, बस ये कह देना क्या आपको वाकई में क्या आपको जाना पड़ेगा। कांट यू स्टे, क्या आप रुक नहीं पाओगे थोड़ा, और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ बोल देना। यू लाइक दैम एंड यू वॉन्ट दैम टू स्टे, तुम उनको पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि वो रुकें। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुमको उन्हें ये चीज़ समझानी भी होगी, मतलब एक तरीके से समझानी है कि तुम उनको पसंद करती हो, तुम चाहती हो कि वो रुकें, ठीक है, उनको ऐसा लगना चाहिए। ये सुन के जो मैरी है वो कह रही है दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है ना। आई विल रिमेंबर दैट, मैं इसको याद रखूंगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, क्या आपको जाना है, रुक नहीं पा रहे हो क्या आप रुक नहीं सकते। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, क्या आप जा रहे हो, रुक जाइए ना। मिसेस शॉ दैट्स राइट, मिसेस शॉ कह रही हाँ एकदम सही कह रहे हो। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इन टू अ क्लीन ड्रेस,
अब अपने कोट को अपने रूम में लेके जाओ और साफ सुथरे कपड़े पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो लोग आए तो तुम अच्छे दिखना। एंड इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर हर कोई बात करना बंद कर दे तो कुछ बहुत ही अच्छा बोलना जिससे कि वो बात करने लगे फिर से। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि वो गुस्सा हो जाए। मैरी कह रही है आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग दैन दिस, मैंने अक्सर इससे ज़्यादा कठिन चीज़ें करी हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया मेरा लेट अस डिस्कस, ठीक है। मतलब अब तक हमने जितनी कहानी पढ़ी है उसके बेसिस पे अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्या है, कंप्लीट द टेबल बिलो बेस्ड ऑन सीन 1 ऑफ द प्ले। प्ले के सीन 1 के हिसाब से आपको नीचे की जो टेबल है उसको कंप्लीट करना होगा। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल ऑलरेडी एक कर दिया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि भाई स्पीकर कौन है, मिसेस शॉ, और वर्ड ऑफ द स्पीकर ये क्या कह रही हैं कि कमरा अब साफ दिख रहा है, उस कोट को अपने बेडरूम में रख दो। रीज़न इसका क्या है कि वो मैरी को कह रही हैं कि वो कमरे को क्या रखे, साफ रखे, ठीक है। सेकेंड, यू ऑलवेज टेल मी टू पुट थिंग्स अवे, अब मैरी जो है इसमें कह रही कि आप हमेशा मेरे को कहते रहते हो कि चीज़ों को यहाँ रखो, वहाँ रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न यही है कि जो मैरी है वो अपने सामान को सही जगह नहीं रखती होगी, ठीक है ना। इसलिए तो मम्मी कह रही है कि इसको यहाँ रखो, वहाँ रखो। अगर वो सही जगह रखती तो क्या मम्मी उससे कहती, नहीं कहती ना। इसका मतलब क्या है कि वो सही से अपने सामान को सही जगह नहीं रखती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, आई एम नॉट अ चाइल्ड, ये कौन कहता है, ये कह रही है मैरी, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि उसकी मम्मी हमेशा उसको बोलती रहती कि ये काम करो, वो काम करो, बच्चों की तरह से ट्रीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है मिसेस शॉ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला ये तो नहीं दिया, लेकिन रीज़न दे रखा हुआ है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर मैरी सेज द एप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव। इसका मतलब ये है कि मैरी जो है जब मेहमान आए तो सही चीज़ बोले, ठीक है। जब मेहमान आए तो सही चीज़ बोले, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए मम्मी जो हैं वो क्या कह रही हैं, तो मम्मी क्या कही थी, एक सेकंड को ज़रा ऊपर इसमें देखते हैं। मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी क्या कहती हैं, काइंडली बोलने के लिए कहा था कि सही से बोलना, जब गेस्ट आए तो सही समय पे सही चीज़ बोलना, ठीक है। चलो ये लिख लो, यही लिख लो, से द राइट थिंग एट राइट टाइम, ठीक है। यही लिख दो कि सही समय पे सही चीज़ बोलना। चलो तो इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या है, डू यू थिंक मैरी विल एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट, वाई और वाई नॉट। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो मैरी है ये अपनी मम्मी की सलाह को सही से फॉलो करेगी जब मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आएंगी, क्या करेगी नहीं करेगी, क्या लगता है आपको। तो देखो भाई, जहाँ तक जिस हिसाब से नाटक चल रहा है उस हिसाब तक मुझको नहीं लगता कि ये कर पाएगी, ठीक है ना, लगता तो नहीं है। चलो सीन 2, तो सीन 2 की यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मिसेस शॉ जो हैं सबसे पहले, अब देखो सीन 2 में क्या है कि अब ये जो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली हैं ये अब आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में बात शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मिसेस शॉ कह रही हैं, सो यू लाइक लैंडफिल मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड, मतलब बातचीत चल रही होगी तो मिसेस हार्डिंग ने बोला होगा कि मुझको ना लैंडफिल अच्छी लगती है, लैंडफिल ये जो जगह है पसंद आई। तो मिसेस शॉ ये सुन के शायद कह रही हूँ, मतलब शायद क्या ये कह रही हैं, तो आपको लैंडफिल अच्छा लगता है मिसेस हार्डिंग, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मिसेस हार्डिंग जो है अब वो कह रही हैं, येस वी लाइक इट वेरी मच, हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट सेम एज लंडन, ये लंदन की तरह तो नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, बट यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। वी फाउंड अ गुड हाउस, हमें यहाँ पे अच्छा घर मिल गया। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक एट मैरी, कोई भी अब कुछ नहीं बोलता। और अब जो मिसेस शॉ है वो मैरी की तरफ देख रही हैं। मैरी, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, आई ऑफन सीन दैम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। तो मैरी जो है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि कितने सुंदर बच्चे हैं आपके मिसेस हार्डिंग, मैंने अक्सर उनको सड़क पे चलते हुए देखा है। ये सुन के जो मिसेस हार्डिंग है वो कह रही हैं, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, मिसेस हार्डिंग क्या कह रही हैं कि मेरे तो कोई बच्चे नहीं। मैरी अब ये सुन के कह रही है,
ओ यस, अरे हाँ, यू हैव, अरे हाँ हाँ है आपका, आई हैव सीन देम, मैंने देखा है, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की। मिस हार्डिंग जो है नॉट वेरी प्लीज्ड, अब ये देखकर वो मतलब ये सुनकर उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कह रही है आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी, यकीन करो मेरा मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो मैरी सुन के कह रही ओ। मिसेस शॉ जो है क्वाइटली मतलब धीरे से शांति से, दे मस्ट बीन समवन एल्स चिल्ड्रन, हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। तो मिसेस शॉ जो है वो कह रही हैं कि हो सकता है वो धीरे से बोलती हैं, अरे वो हो सकता है किसी और के बच्चे हों। फिर एकदम से टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हो, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पास ही में रहते हैं। अब यहाँ पे जो मैरी है वो बोली है ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव हेयर एंड ही वर्क्स इन दी लंडन। मैरी कह रही है कि अच्छा मिस्टर बेस्ट वो यहाँ रहते हैं और लंदन में काम करते हैं। ही गोज़ ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट। वो रोज़ सवेरे लंदन जाते हैं ट्रेन से और रात में वो पूरा रास्ता लंदन से यहाँ वापस आते हैं ट्रेन में। ही लिव्स इन ट्रेन, वो ट्रेन में ही रहते हैं। शी लाफ्स, ये कहने के बाद में मैरी हंसने लग जाती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, भला ये कैसी जिंदगी हुई। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, भला लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उनको नहीं पता कि जीते कैसे हैं। एंड ही रीड 2 न्यूज़पेपर्स इन ट्रेन एवरी डे, और वो ट्रेन के अंदर रोज 2 अखबार पढ़ते हैं। ही नेवर रीड अ बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ते। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर, लेकिन वो सिर्फ बैंकर हैं। एंड बैंकर्स कांट थिंक, और बैंकर्स तो सोच ही नहीं सकते। बैंकर्स कौन होते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, ठीक है। मिसेस ली जो है अब ये कह रही हैं माई ब्रदर्स बैंकर, मेरा भाई बैंकर है। ही गोज़ टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम बैक एवरी नाइट, वो लंदन जाता है ट्रेन से रोज सवेरे और रात में लौट आता है। ही रीड 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन इन मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक सुबह और एक शाम को। मैरी जो है ये सुन के कह रही ओ आई एम सॉरी, अरे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई डेंट नो, मुझे पता नहीं था। मिसेस शॉ जो है अब ये कह रही हैं बैंकर ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, कि जो बैंकर्स होते हैं उनको हमेशा खूब सारा अखबार पढ़ना पड़ता है। डू यू नो मिस्टर बेस्ट, शी इज़ मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर। फिर से ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश कह रही हैं कि क्या आपको मिसेस बेस्ट के बारे में पता है, वो बहुत ही अच्छी महिला है, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब ये सुन के मैरी फटाक से बोली, क्या बोली है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ, लेकिन क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं। शी गोज आउट इन ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, वो नीली पोशाक में बाहर निकलती हैं और उसके ऊपर लाल रंग का कोट पहनती हैं। ये कहकर मेरी हंसने लग जाती है। मिसेस हार्डिंग जो है अब वो कह रही हैं आई हैव ब्लू ड्रेसेस, मतलब आई हैव ब्लू ड्रेस, मेरे पास नीली पोशाक है। एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम, और उसके ऊपर अक्सर मैं अपना लाल रंग का कोट पहनती हूँ। मिसेस शॉ जो हैं अब वो धीरे से कह रही हैं आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट, नो वन सेज एनीथिंग, मुझे नीले कपड़े और लाल कोट पसंद है। मिसेस शॉ धीरे से बोल रही हैं। अब मैरी जो है अब ये कह रही है आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में मैंने मिसेस कॉटर को देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मेरी मुलाकात उनसे सड़क पर हुई। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज इन बेड देन, कोई भी उनको सवेरे नहीं देखता क्योंकि वो समय बिस्तर पर होती हैं। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो हमेशा डॉक्टर को कहती रहती कि वो उनको देखे आके। आई कैंट अंडरस्टैंड वुमन हु स्टेड इन बेड इन द मॉर्निंग, मैं ऐसी महिला को नहीं समझ पाती हूँ जो कि सवेरे सवेरे अपने बिस्तर में रहे। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर, और वो हमेशा डॉक्टर के बारे में क्यों पूछती रहती हैं। आई हैव नेवर बीन टू डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। अब मिसेस हार्डिंग जो है ये सुन के कह रही हैं आई स्टे इन बेड इन दी मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं खुद सवेरे बिस्तर में रहती हूँ। मिसेस ली कह रही हैं आई ऑफन गो टू डॉक्टर, और मैं अक्सर डॉक्टर के पास में जाती हूँ। मैरी ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक, मैरी कह रही अरे नहीं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अब फिर से कोई भी कुछ नहीं कह रहा। मिसेस शॉ जो हैं अब ये फिर से कोशिश कर रही हैं कि जो बात है पलटी जा, कैसे भी ध्यान भटका है, टॉपिक चेंज हो। अब क्या कह रही हैं ये, डू यू नो मिसेस ग्रंटली, क्या आप मिसेस ग्रंटली को जानते हो। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे बेहतरीन सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड है। तो ये सुन के अब जो मैरी है वो कह रही है बट शी इज सो टॉकेटिव, टॉकेटिव वुमेन आर्ट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। मैरी क्या कह रही है, लेकिन वो तो बहुत बातूनी है, और बातूनी महिलाएं उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। मिसेस ली जो है
अब ये कह रही हैं मिसेस ली, ये सुन के बोली हैं, माई मदर्स आर वेरी टॉकेटिव वुमन, मेरी मम्मी बहुत ही बातूनी महिला है। मैरी जो है ये सुन के कहती है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। अब फिर से कोई कुछ नहीं कह रहा, फिर से शांति है। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैरी खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही है, ओ दिस दैट डॉग अगेन, इट ऑलवेज लुक वेरी डर्टी, अरे देखो वो कुत्ता फिर से आ गया, ये हमेशा कितना गंदा रहता है। आई डोंट लाइक डॉग्स डू यू, मुझे बिल्कुल भी कुत्ते नहीं अच्छे लगते। आपको डू यू वॉन्ट अ डॉग, हु वॉन्ट्स अ डॉग, आखिर किसे कुत्ता चाहिए। दैट डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये कुत्ता हमेशा हमारे घर के आसपास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, भला लोग कुत्ते रखते क्यों हैं। हु वॉन्ट अ डॉग, किसको कुत्ता चाहिए। वाई डजंट इट ओनर कीप इट क्लीन, इसका जो मालिक है वो इसको साफ क्यों नहीं रखता। हैव यू सीन इट, क्या आपने कभी देखा है उसे। अब मिसेस हार्डिंग जो है वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहती हैं, यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने देखा है उसे। दैट्स टोजर, वो टोजर है, मेरा ही कुत्ता है। ठीक है, मिसेस हार्डिंग बोल रही हैं। मैरी विथ रेड फेस, मैरी जो है अब वो उसका चेहरा लाल पड़ गया है, मतलब वो जो भी बोलने की कोशिश कर रही है वो गलती होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो चेहरा है वो लाल पड़ गया है। ठीक है, ओह आई डिडंट नो, कह रही नहीं मुझे पता नहीं था। अब फिर से शांति छा गई, अब भी कोई नहीं बोल रहा। ठीक है ना। अब मैरी जो है फिर से बोलने की कोशिश करती है, खिड़की से बाहर देखते देखते बोलती है, देयर्स मिस्टर पोमरो ऑन हिज हॉर्स, देखो वो मिस्टर पोमरो हैं अपने घोड़े के ऊपर। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वो हमेशा घोड़े के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड अ हॉर्स एवरी डे, वो रोज़ घोड़े पे ही सवारी करते हैं। एंड प्रैक्टिस शूटिंग, और रोज़ शूटिंग गोली चलाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरे, वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, इट हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन। क्या कह रही हैं कि भाई आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये कर क्यों रहे हैं। इन आखिर जो कुछ लोग होते हैं उनको घोड़े इतने क्यों पसंद है लोगों से ज़्यादा, मुझे तो ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आते। ये सुन के जो मिसेस ली हैं वो कह रही हैं, माई ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग व्हेन ही हैज़ टाइम एंड ही राइड हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, मेरा भाई शूटिंग की प्रैक्टिस करता है जब उसके पास में टाइम होता है, और वो घोड़े की सवारी करता है जब कोई वो कर पाता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंडन, उसने लंदन में अपना घर बेच दिया। एंड बॉट अ हाउस हेयर, और यहाँ पर उसने घर खरीदा। बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग, क्योंकि वो घुड़सवारी करना चाहता था और निशानेबाजी करना चाहता था। अब मिस्टर हार्डिंग जो है वो लुकिंग एट मिसेस ली की तरफ देखते हुए कह रही हैं, इट्स गेटिंग लेट, काफ़ी देर हो रही है। वी मस्ट गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए। मिसेस शॉ, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, आपसे ये थोड़ी सी बात करके काफ़ी अच्छा लगा। शी लुक्स एट मैरी, वो मैरी की तरफ देखती हैं। मिसेस ली, वेरी नाइस, शी लुक एट्स मैरी, मिसेस ली भी कह रही हाँ काफ़ी अच्छी रही आपसे बातचीत, और ये भी मैरी की तरफ देख रही हैं। मिसेस शॉ, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जो मिसेस शॉ हैं वो कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप हमको देखने के लिए आए, प्लीज़ हमसे मिलने के लिए आए, प्लीज़ आप थोड़ी देर और रुकिए। मैरी जो है अनेबल टू सी द राइट थिंग इवन नाउ, अब भी वो सही चीज़ नहीं कह पा रही है, और क्या बोली है, ओ मस्ट यू स्टे कांट यू गो क्या बोली है कि आपको रुकना है क्या, जा नहीं सकते हो, ऐसे बोला है। मतलब उसको क्या बोलना था कि अरे आप जा क्यों रहे हो, थोड़ी देर रुक जाइए ना। अब ये उसका उल्टा बोल दे रही, क्या कह रही है कि अरे आपको रुकना है क्या, जाइए ना, ऐसा बोल दी इसने। ठीक है, चलो तो ये था मेरा नाटक, और इसके जो राइटर हैं वो हैं G.C. थॉर्नली। ठीक है, ये इसके राइटर है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं इसके लेटेस्ट डिस्कस पर। क्या है, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो फ्रॉम सीन 2 ऑफ द प्ले। प्ले के सीन 2 से यहाँ पे मेरे क्या दिए हुए हैं, जो फॉल्स स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको सही करो। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपका जो आंसर है उसको आप क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करो। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या है, मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे डू नॉट लाइक लंडन एज इट इज़ नॉट द सेम एज लैंडफिल। मिसेस हार्डिंग क्या कर रही हैं, ये कह रही हैं कि लंदन उतना, मतलब उनको लंदन नहीं पसंद है क्योंकि वो लैंडफिल जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, गलत है। रेक्टिफिकेशन है इसका सही क्या है, मिसेस हार्डिंग ये कहती हैं कि उनको लैंडफिल काफ़ी पसंद आया। ठीक है, हालांकि वो लंदन जैसा नहीं, लेकिन उनको लैंडफिल पसंद आया, ये कह रही थी वो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मिसेस
हार्डिंग वॉज प्लीज टू नो दैट मैरी वॉज फेमिलियर विद हर चिल्ड्रन। मिसेस हार्डिंग को ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि जो मैरी है वो उनके बच्चों से क्या है, अवगत है। तो नहीं, ऐसी बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मिसेस हार्डिंग के तो बच्चे ही नहीं थे, ठीक है ना, मिसेस हार्डिंग के बच्चे ही नहीं थे, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो इसका करेक्शन क्या है, यही है, मिसेस हार्डिंग वॉज सरप्राइज एंड नॉट प्लीज बिकॉज शी डजंट हैव चिल्ड्रन। सेकेंड क्या है, सॉरी थर्ड क्या है, मिसेस शॉ शेयर दैट शी लाइक मिसेस बेस्ट एज शी रेड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर। मिसेस शॉ जो हैं वो ये कहती हैं कि वो मिसेस बेस्ट उनको अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत सारे अखबार पढ़ती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मिसेस बेस्ट जो है वो मिसेस शॉ की क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका यही होगा, मिसेस शॉ लाइक्ड मिसेस बेस्ट बट डिडंट मेंशन एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, ठीक, इसलिए मेंशन करा था क्योंकि उनकी फ्रेंड थी, ठीक है। अब इसके बाद मेरा फोर्थ है, क्या कह रहा है, मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ अग्री दैट वियरिंग अ ब्लू ड्रेस विथ अ रेड कोट इज अनफैशनेबल। मिसेस हार्डिंग और मिसेस शॉ इस बात पर अग्री करते हैं, इस बात पर राजी होते हैं कि नीले ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहनना बहुत ही ज़्यादा अनफैशनेबल है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बल्कि जब वो मैरी बोलती है ना कि ये एकदम ख़राब है, ऐसा कौन पहनता है, तो मिसेस हार्डिंग कहती है कि लेकिन मेरे पास तो नीली ड्रेस है और उसके ऊपर मैं अक्सर रेड कोट पहनती हूँ। मतलब ये कह रही है कि उनको तो बढ़िया लगता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। मैरी laughed at the combination but Mrs. Shaw quickly said she liked it to cover up the awkwardness, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अजीब तो हो ही गया है माहौल कि ये बोलिए कि जो लोग मतलब लोग पता नहीं कैसे ब्लू ड्रेस के ऊपर लाल कोट पहन लेते हैं। अब मिसेस हार्डिंग कह रही कि लेकिन नहीं, मैं तो पहनती हूँ, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा ये हो गया है। तो इसको थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए मिसेस शॉ जो है वो कह रही कि अरे नहीं नहीं, अच्छा अच्छी तो होती हैं, ब्लू ड्रेस के ऊपर रेड कोट पहना जा सकता है, ठीक है। चलो फिफ्थ पर आते हैं। मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट। मैरी ये उनके साथ में बात शेयर करती है कि खिड़की के बाहर जो कुत्ता है वो उसको बहुत ही क्यूट लगा, ठीक है। तो उसको क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि वो कहती नहीं कि देखो कितना गंदा कुत्ता है और लोग कभी मतलब उसका मालिक कभी उसको साफ क्यों नहीं करता, ठीक है। तो ये इसका है, मैरी सेड दैट द डॉग लुक्स डर्टी एंड आस्क्ड व्हाई पीपल कीप्स डॉग, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसमें मेरा थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है, मैरी जो है कह रही है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप किस पे बात करोगे, किसके बारे में बात करोगे। तो मिसेस शॉ जो है वो कह रही है मुझे नहीं पता, हर प्रकार की चीज़ पे बात करेंगे, एक दिन तुम्हें भी इन सभी के घर जाना होगा और इन लोगों से बात करनी होगी। तो ये सुन के जो मैरी है वो कहती है अरे मैं अभी बात कर सकती हूँ, आई बिन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो बहुत लंबे समय से बात करते आ रही हूँ। मिसेस शॉ ये सुन के कहती हैं हाँ ये तो सच है, लेकिन तुम हमेशा कुछ ज़्यादा ही बात करती हो, और जो भी तुम बात करती हो क्या वो कोई सुनने में इंटरेस्टेड भी है। मैरी जो है ये सुन के कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ रहूंगी, एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और जब वो लोग आएंगे तो उनसे बात करूंगी। तो सुन के मिसेस शॉ कहती हैं ओ आई डोंट थिंक सो, ना मुझे नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम चाहो तो टहलने के लिए बाहर जा सकती हो। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, अगर तुम बाहर जाती हो ना तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब इसकी मम्मी ये कह रही कि बेटा तुम बाहर ही जाओ, तुम रहें तो तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। एक तरीके से मम्मी यही कह रही है इसकी। चलो तो फर्स्ट वाले पर आते हैं। फर्स्ट इसका क्या है, वॉट डज मिसेस शॉ इम्प्लाइज व्हेन शी सेड, मिसेस शॉ क्या इम्प्लाई करी जब उन्होंने ये कहा वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेस, एक दिन तुम्हें खुद इन कुछ घरों में जाना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है, शी बिलीव्स मैरी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट होस्टिंग गेस्ट, देन she thinks Mary is ready to visit these houses independently, she wants Mary to develop social skill for future, she hopes Mary will avoid these social interaction entirely। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो ये बिलीव करती थी कि जो मैरी है अब उसको जो होस्ट करने की, मेहमानों को अपने यहाँ मेहमान नवाजी करने की करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है
कि वो ये सोचती हैं कि मैरी जो है अब वो तैयार है कि वो स्वतंत्र रूप से दूसरों के घर मिलने जा सकती है। और तीसरा क्या है कि भाई वो चाहती हैं कि मैरी जो है वो सोशल स्किल्स को डेवलप करे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है यही सही है, सी वाला ही सही लग रहा है मुझको। ठीक है ना, सी भी सही है, हाँ सी सही है। चलो थर्ड पे आते हैं, वैसे पता है ए वाला भी थोड़ा ठीक लग रहा है, सी और ए थोड़ा सही है। सेकंड वाले पर आते हैं, क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से सही ऑप्शन को पिक करके आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होगा। मिसेस शॉ एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू, मिसेस शॉ और मैरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, कि भाई पोलाइट कन्वर्सेशन कैसी करनी चाहिए, या फिर गेट टू नो पीपल बेटर, लोगों को बेहतर तरीके से कैसे जाना चाहिए। तो आपका जो सही है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला नहीं है कि पोलाइटली बात कैसी करनी चाहिए, ये है इसका आंसर। थर्ड क्या है, वाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विथ हर मदर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए तो मैरी जो है अपनी मम्मी के साथ क्यों रुकी। ठीक है, तो क्यों रुकी थी, क्योंकि वो एक तरीके से अपनी मम्मी के सामने साबित करना चाहती थी कि वो मेहमानों से अच्छे से बात कर सकती है। ठीक है ना, तो इसका ये आंसर होगा, मैरी वॉन्टेड टू प्रूव दैट शी कुड हैंडल द गेस्ट एंड स्पीक वेल। ठीक है, चलो फोर्थ क्या है, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट। ये जो कैरेक्टर्स के जो गुण हैं उनको आपको उनके कैरेक्टर से मिलाना होगा। तो ईगर, ईगर कौन है भाई, मैरी ईगर है, बहुत उतावली है। ठीक है ना, ईगर का मतलब क्या होता है, उतावलापन, तो बहुत ही उतावली है। इनएक्सपीरियंस कौन है, ये भी कौन है, मैरी ही है, मैरी कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है कॉशियस, तो कॉशियस कौन है, मिसेस शॉ, मिसेस शॉ कॉशियस है, इसलिए तो बार बार उसको बता रही कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, है कि नहीं। चलिए तो अच्छा यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट है, क्या है, मैरी कह रही है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, आई मेट हर इन द स्ट्रीट, नो वन सी हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेड इन बेड देन and she always asks the doctor to go to see her. I can't trust a woman who stay in bed in the morning, and why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. मैरी जो है क्या कह रही है कि मेरी मुलाकात, मैंने मिसेस कोटर को आज दोपहर देखा, मतलब दोपहर में देखा, मेरी मुलाकात उनसे सड़क पर हुई, कोई भी उनको सवेरे नहीं देखता, क्यों, क्योंकि वो सवेरे सोती रहती हैं, बिस्तर पर रहती हैं, और वो हमेशा डॉक्टर को बोलती हैं कि उसको आके देखें। मुझे समझ नहीं आता कि महिलाएं जो हैं वो सवेरे सवेरे बिस्तर पे कैसे आके रह सकती हैं, और वो हमेशा डॉक्टर को देखने के लिए क्यों कहती हैं। मैं तो कभी नहीं गई डॉक्टर को देखने के लिए अपने जीवन में। तो ये सुन के मिसेस हार्डिंग ने जवाब दिया था, आई स्टे इन दी बेड अ मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं खुद सवेरे बिस्तर पे रहती हूँ। तो अब इसमें मेरे क्या हैं आंसर्स हैं। तो पहला क्या है, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस सुइटेबली, ये जो मेरे सेंटेंस हैं इनको सुइटेबली यानी सही से कंप्लीट करो। ठीक है, मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज, मैरी जो है वो मिसेस कॉटर को स्ट्रीट पे क्या करती है, स्पॉट करती है। क्यों, क्यों करती है, इसलिए करती है क्योंकि मिसेस कॉटर जो है वो सिर्फ दोपहर में ही जागती हैं, वो दोपहर में ही बाहर आती हैं, इसलिए वो उसको दोपहर में ही मिली। सेकंड क्या है, व्हाट डज मैरी कमेंट अबाउट मिसेस कॉटर स्टे इन बेड एंड कॉलिंग द डॉक्टर सजेस्ट अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई मैरी का जो कमेंट है कि मिसेस कॉटर तो हमेशा अपने बिस्तर में रहती हैं और डॉक्टर को बुलाती रहती हैं, ये क्या सजेस्ट करता है कि वो मिसेस कॉटर के बारे में क्या सोचती हैं, मतलब मैरी जो है मिसेस कॉटर के बारे में क्या सोचती है। तो पहला क्या है, शी इज़ वरीड अबाउट वाई मिसेस कॉटर स्टे इन बेड ऑल मॉर्निंग, उसे चिंता है कि मिसेस कॉटर आखिर पूरी सवेरे बिस्तर पर क्यों रहती हैं। बी, शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प, उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है। शी थिंक्स मिसेस कॉटर इज स्केयर्ड एंड लोनली फॉर स्टेइंग इन दी बेड, उसे लगता है कि मिसेस कॉटर जो है वो डरी हुई हैं और अकेली हैं, बिस्तर पर रुक रही हैं, इसी वजह से। शी बिलीव मिसेस कॉटर इज़ राइट टू रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसका ये मानना है कि जो मिसेस कॉटर है वो सही है, मतलब वो उन ले सकती हैं, आराम कर सकती हैं और ख़ुद का ध्यान रख सकती हैं। तो इसमें से कौन सा होगा बताओ, इसमें से होगा शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प। ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को आखिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, चलो, हाउ कैन वी से दैट मैरी इंजॉय गुड हेल्थ, हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मैरी है
ये गुड हेल्थ को क्या करती है, मतलब अच्छी सेहत वेहत रखती है। ठीक है, तो मैरी जो है वो देखो इस चैप्टर में एक जगह पे बोलती है कि मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, जो कि यही दर्शाता है कि मैरी की हेल्थ जो है वो कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो फोर्थ पे आओ। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। बताओ ये सेंटेंस है मैं ट्रू है कि फॉल्स है। मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ऑफेंडेड मिसेस हार्डिंग। मैरी ने शायद गलती से मिसेस हार्डिंग को ऑफेंड कर दिया, मतलब उनको बुरा लग गया। तो एकदम ट्रू है भाई, गलती से उसने जानबूझ के तो नहीं बुरा लगवाया था, लेकिन गलती से वो ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, व्हाट डज मैरी कम आउट अबाउट मिस्टर बेस्ट रूटीन एंड प्रोफेशन रिवील अबाउट हर व्यू पॉइंट ऑन बैंकर एंड देयर वे ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं कि भाई मैरी का जो कमेंट था मिस्टर बेस्ट के ऊपर, मिस्टर बेस्ट के रूटीन के ऊपर, ठीक है, उनके प्रोफेशन के ऊपर, ये क्या दर्शाता है कि जो मैरी है इसका व्यू पॉइंट बैंकर्स को लेकर कैसा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि मिस्टर जो ये बेस्ट हैं इनकी हरकतें काफ़ी हद तक इसको मैरी को समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, कि ये यही कह रही ना कि भला कोई व्यक्ति इस तरीके से 2 बार ट्रेन से अप डाउन क्यों करता है और 2-2 बार भला क्यों चाहिए। ठीक है ना, तो इसका ये है कि मैरी फाइंड मिस्टर बेस्ट डेली ट्रेन रूटीन सिली, शोइंग शी डजंट अंडरस्टैंड और वैल्यू सच अ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट मैरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन हर इंटरेक्शन विद द गेस्ट। मेहमानों के साथ में मैरी ने जिस प्रकार से इंटरेक्ट करा है, जैसे से जिस तरीके से बातचीत करी है, जिस तरीके से वो पेश आई है, इससे हमें मैरी की जो समझ है पोलाइट कन्वर्सेशन को लेकर उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखो ऐसा नहीं कि मैरी बहुत बदतमीज़ थी। ठीक है, मैरी जो थी वो ठीक से बात करी थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि उसको कब क्या बोलना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो कभी भी कुछ भी बोल दे रही थी। ठीक है, तो इसका यही आंसर है कि वो बीच में एक तो बोले शी इंटरप्ट्स, सेज ऑकवर्ड थिंग्स। ठीक है, शोइंग अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर पोलाइट कन्वर्सेशन। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड पर आते हैं। व्हाट डू यू थिंक द रिपीटेड स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स इंडिकेट अबाउट द एटमोसफेयर इन द रूम व्हेन मैरी स्पीक। क्या कह रहे हैं कि भाई बार बार ये जो आने रहा कि नो वन स्पीक, नो वन स्पीक। ठीक है, जब मैरी बोल रही है उसके बाद में जो कमरे में एकदम ये शांति जो छा जा रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यही पता चल रहा है कि मैरी के बोलने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑकवर्डनेस थोड़ी पैदा हो रही है। ठीक है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या बोलें, मैरी ऐसी बात बोल ही दे रही है। ठीक है, इसका आंसर ये है, इट शोज द ऑकवर्ड साइलेंस एंड डिसकंफर्ट कॉज्ड बाय मैरीज रिमार्क। ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड द गेस्ट चेंजेस थ्रू आउट द प्ले। इस नाटक में जो मैरी का एटीट्यूड है मेहमानों के प्रति वो कैसे चेंज हुआ है, उसमें कैसे हमारा बदलाव आया है। ठीक है ना, तो देखो मैरी स्टार्टिंग में तो क्या था भाई, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ी है वो बार बार सॉरी 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 यही कर रही है। ठीक है, तो यही आंसर है कि मैरी स्टार्ट्स विथ कॉन्फिडेंट बट बिकेम अनश्योर एंड अपोलोजेटिक एज द कन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस। ठीक है ना, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, व्हाट डू मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस लीज रिस्पॉन्स टू मैरीज ब्लंडर ड्यूरिंग दिस विजिट रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो हैं, जो मैरी ये गड़बड़ कर रही है उसको लेके बार बार इनके जो जवाब हैं ये इनके कैरेक्टर के बारे में हमको क्या बताते हैं। ठीक है, तो देखो मैरी जो है वो बिना सोचे समझे कुछ भी वक्त दे रही है, ये दोनों जो हैं उसका जवाब बहुत ही शांति के साथ में दे रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये दोनों ही क्या है, पोलाइट हैं, रिस्टेंड हैं, मतलब बहुत ही सोच समझ के रोक के खुद को जवाब दे रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, सब्र दिखा रहे हैं। मैरी लगातार गलत चीज़ बोल रही है, मैरी गड़बड़ कर रही है, उसके बावजूद ये लोग सब्र दिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन वॉट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू इंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई
ये जो हमारा ये पूरा नाटक है, ये जो पूरा प्ले है, ये किस तरीके से जो पोलाइट यानी जो प्यार से एक दूसरे से बातचीत करना है, इसके महत्व को किस तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्ले के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जो मैरी है वो बिना सोचे समझे, ठीक है, खराब तरीके से बोल दे रही, इसकी वजह से ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट हो जा रहे हैं। ठीक, अच्छा ये ऑकवर्ड मोमेंट्स कब नहीं क्रिएट होते? अगर वो पोलाइटली ठीक से सोच समझ के बात करती है कि नहीं। तो इसका आंसर यही है, द प्ले हाईलाइट्स दैट पोलाइट कन्वर्सेशन हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप लिख लो, एंड अवॉइड ऑकवर्ड मोमेंट्स। ठीक है ना दोस्तों। लेट अस लर्न, क्या है मेरा, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, इनको पढ़िए। क्या है? ह्यूमरस, हिलेरियसली, कमिंग, ब्यूटीफुल। The giving words are made by adding word ending like OUS, LY, ING and full to the root word humor, hilarious, come and beauty. Such word ending are called suffixes. देखो जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन वर्ड्स के अंदर क्या करा जा रहा है, इन वर्ड्स के अंदर हमने जो रूट वर्ड है, हमारे रूट वर्ड जैसे हमारा ह्यूमर, हिलेरियस, कम, ब्यूटी, इसके एंड में हमने क्या लगा दिया, हमने OUS, LY, ING, FUL ऐसे वर्ड्स को लगा दिया। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सफिक्सेस। तो सफिक्सेस क्या होते हैं दोस्तों? सफिक्सेस वो होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के एंड में लगने पर क्या है, एक नया वर्ड बना लेते हैं। ठीक, तो सफिक्स क्या है? सफिक्स वही हैं जो कि किसी रूट वर्ड के एंड में लगे और एक नया वर्ड बन जाए। ठीक, नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड एंड सफिक्सेस। चेक योर आंसर विद द टीचर। क्या कह रहे हैं कि अब आपको ये जो वर्ड्स हैं, इनको रूट वर्ड और सफिक्सेस में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बताओ इसमें क्या है। सबसे पहले है इसमें हमारा ग्लैडली। ठीक है, तो ग्लैडली में ग्लैड अलग हो जाएगा, LY अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही बैंकर में बैंक अलग हो जाएगा और ER अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइडेंस में गाइड अलग हो जाएगा और एंस अलग हो जाएगा। क्वाइटली में क्वाइट अलग, ली अलग, और वॉकिंग में वॉक अलग और इंग अलग। ठीक है ना, वॉकिंग का वॉक अलग, इंग अलग। ठीक है, चलिए स्टडी दी वर्ड इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो मेरे वर्ड्स दिए इनको स्टडी करिए। मैच दी सफिक्सेस इन कॉलम 2। कॉलम 2 में सफिक्स दे रखा है, उससे इसको मिला दो विथ दियर मीनिंग और पर्पस इन कॉलम 3। कॉलम 3 के अंदर इनकी मीनिंग और इनका यूज किस लिए हो रहा है ये दे रखा है, उससे मिलाओ। राइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर ईच इन कॉलम 4। और कॉलम 4 में आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, शेयर योर आंसर विद टीचर। टीचर के साथ में अपने आंसर को शेयर करो। ठीक, तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 में लिखा है मेरा बायोलॉजी। ठीक है, तो बायो में क्या लगाया गया है, लॉजी लगाया गया है। ठीक है, तो लॉजिस का क्या है, सफिक्स है, तो ये इससे मिल गया। ठीक है, अब पर्पस क्या है, स्टडी ऑफ। ठीक है, ये बायोलॉजी क्या होती है, मेरी एक फील्ड होती है साइंस में। ठीक है, क्या होती है, ये फील्ड होती है साइंस में। ठीक, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा सोशियोलॉजी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, सोशल में हमने क्या लगा दिया, लॉजी लगा दिया। सोशियो में लगा दिया लॉजी, तो सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, ऐसे साइको में लगा दो, साइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही। चलो टॉलरेंस, तो यहाँ पे मेरा जो वर्ड है वो क्या है, टॉलरेंस। ठीक, तो इसमें मेरा एंस जो है ये लगा है, मेरे सफिक्स क्या है, एंस है। सामने देखो लिखा भी हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि भाई इससे ये जो वर्ड है ये मेरा नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। कहाँ लिखा है, अच्छा है ये देखो, चेंज टू नाउन। ठीक है, और टॉलरेंस का एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, टॉलरेंस एंस है ना, तो गाइडेंस, टॉलरेंस का लिखना है यहाँ पे गाइडेंस। क्या लिख लो, गाइडेंस। ठीक है, स्टॉप्ड, सफिक्स क्या है आखिरी में, ED। स्टॉप्ड क्या हो गया, ED। अच्छा, इसको लगाने से ये पास्ट टेंस में हो जा रहा है। किस में हो जा रहा है, पास्ट टेंस में हो जा रहा है ये। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल में लिख लो वॉक्ड, टॉक्ड, जो चाहे लिख लो। अगला है बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ। यहाँ पे वर्ड जो है मेरा इसका सफिक्स हो गया, बैक में हमने वर्ड लगाया है तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन।
चेंज इन डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन जुड़ा हुआ। अच्छा, इन अ सर्टेन डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, तो इन अ सर्टेन डायरेक्शन दिया, इससे मिला लो, ठीक है। तो बैकवर्ड का भाई फॉरवर्ड, एग्जाम्पल में यहाँ पे फॉरवर्ड लिख लो, ठीक है। इसमें क्या करेजस, तो करेज में अस लगा दिया, करेजस, करेज में क्या लगा दिया, अस लगा दिया, ठीक है। तो करेजस में अस लगाने से क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है, क्या हो रहा है, चेंज टू एडजेक्टिव। कहाँ लिखा है भाई, अच्छा ये है, तो चेंज टू एडजेक्टिव, ठीक है ना, चेंज टू एडजेक्टिव हो गया। और इसके एग्जाम्पल में डेंजर में एस लगा दो, डेंजरस हो जाता है, डेंजरस हो जाएगा। क्वाइट में ली लगा दिया, क्वाइटली हो गया, इसका सफिक्स हो गया, ठीक है। और ये लगाने से क्या होगा कि एडवर्ब बन गया है, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया है। कहाँ गया, ऊपर है, ये रहा ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही एल वाली, मतलब आपको ली वाला एग्जाम्पल देना है, तो क्वाइटली का हो जाएगा लाउडली, ठीक है। चलो, तो टफेस्ट, टफेस्ट EST क्या हो गया, EST। यहाँ पे ये मेरा सुपरलेटिव हो गया। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, सब में जब कंपैरिजन होता है तब, ठीक है। तो टफेस्ट का ये मेरा सुपरलेटिव हो गया, टफेस्ट का स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट या फिर फास्टेस्ट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। टमेटोज ES, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगुलर प्लूरल हो रहा है। कहाँ गया सिंगुलर प्लूरल, ये चेंज टू प्लूरल दिया हुआ है, चेंज टू प्लूरल, ठीक है। तो ES वाले तो मेरे बहुत सारे होते हैं, पटेटोस, पटेटोस लिख दो टमाटोस की तरह, ठीक है ना। तो चलो, ये तो मेरा हो गया ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट बाय एडिंग सुइटेबल सफिक्सेस। क्या कह रहे हैं कि आपको खाली जगहों को भरना होगा ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स का यूज करते हुए, और आपको इन वर्ड्स के एंड में क्या लगाना है, सही सफिक्स भी लगाना है, ठीक है। तो चलो भाई, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। टू कम्युनिकेट, खाली जगह वर्ड है मेरा इफेक्टिव, तो इफेक्टिव में अगर आप ly लगा दो तो हो जाता है इफेक्टिवली, ठीक है। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक वाइजली, वाइज का वाइजली ly लगा दो बस, ठीक है। एंड खाली जगह डिस्कस थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट, अवॉइड डिस्कसिंग, अवॉइड डिस्कसिंग, ठीक है, ing लगा दो, अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट or that could upset someone. Remember to be respectful. Respect का क्या हो जाएगा, respectful toward others including yourself and express your appreciation, ठीक है। appreciate का हो जाएगा appreciation. Finally always be खाली जगह response by replying promptly to communicate, ये होना चाहिए responsive, ठीक है। Finally always be responsive बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। चलो, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, रीड दी हाईलाइटेड वर्ड्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम दी टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे मेरे सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड है, उनको पढ़ो। क्या है पहला मेरा, बट डज एनीवन वांट्स टू हियर द थिंग्स दैट यू से। लेकिन क्या कोई सुनना चाहता है वो चीज़ें जो कि तुम कहोगी। आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, कह रहे सही आंसर को पिक करिए। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ से एंड टेल। क्या कह रहे हैं, क्या से और टेल इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस होता है? तो देखो, से और टेल दोनों का मतलब क्या होता है, बताना होता है, ठीक है। एक का मतलब होता है से बोलना, ठीक, और दूसरा है टेल बताना, ठीक है ना। से किसके लिए है, से ये मैसेज पर फोकस करता है, ठीक है, जबकि टेल जो है वो सुनने वाले पर फोकस करता है, ठीक है ना। चलिए, से फोकस ऑन मैसेज, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो से है वो मैसेज पर फोकस करता है एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर, और हमेशा इसमें लिसनर की जरूरत नहीं होती है। टेल फोकसेस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज, टेल इस पे फोकस करता है कि मैसेज किसको रिसीव हो रहा है, किसको दिया जा रहा है। एंड ऑलवेज नीड अ लिसनर, और इसमें हमेशा लिसनर यानी कि सुनने वाले की जरूरत होती है, ठीक। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 है। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम दी सेट ऑफ वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स बिलो। नीचे हमारे बॉक्स के अंदर क्या दिए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनका यूज करके खाली जगह को भरना होगा। मेक चेंजेस इन दी वर्ब फॉर्म टेंस इफ नेसेसरी, क्या कह रहे हैं कि आप इनके टेंस में चेंज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो ये मेरी खाली जगह है, ठीक। अच्छा देखो, यहाँ बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, बल्कि इनकी ना मीनिंग भी दी हुई है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है मेरा फैच,
ठीक है। फेच का मतलब क्या होता है कि जाओ किसी चीज को लेकर आओ, ठीक है, किसी चीज को वापस लेकर आओ। कभी अगर आप कुत्ते के साथ में किसी के साथ खेल रहे होते ना, तो बॉल फेंकते टाइम भी ये चिल्लाते हो फेच, मतलब जाओ उसको पकड़ के वापस लेके आओ, ठीक है। ब्रिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर आना, ठीक है। ब्रिंग मतलब क्या है, किसी चीज को अपने साथ लेकर आना, ठीक। सी का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी चीज है उसको देखो, ठीक है, ध्यान दो उस पर। लुक का मतलब क्या है कि आपको किसी डायरेक्शन में फोकस करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो दोनों वर्ड्स है ना, इनकी मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट सेम होती है बट थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, वही दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहले दिया है लिव। लिव का मतलब है कि कहीं परमानेंटली आप रह रहे हो, और स्टे का मतलब होता है कि कहीं पे आप रुके हुए हो। स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। और लर्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, ठीक है। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, बोलना। अच्छा, स्पीक जो होता है हमारा, देखो इसमें लिखा हुआ है ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, मतलब फॉर्मल सिचुएशन में बोलना हमारा स्पीक होगा। और टॉक का मतलब ये कि आप ऐसे ही दोस्तों के बीच में बातचीत कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें टॉक होगा। हियर का मतलब भी सुनना होता है, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, ठीक है। लिसन जो है, सॉरी पहले हियर का मतलब क्या है कि भाई जो भी साउंड आ रहा है उसको कानों से सुनो, ठीक। और लिसन का मतलब क्या है कि ध्यान दो, जो भी कह रहा है ना उसको ध्यान से सुनो, ठीक। ये डिफरेंस होता है। एक का मतलब ये कि बस उसको सुन लो, और दूसरे का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान दो, ठीक। चलो, आई खाली जगह एट दी फोटो बट आई डिडंट खाली जगह एनीवन फेमिलियर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वर्ड्स भरने हैं हमारे जो इससे पहले वाली जो टेबल नहीं थी, ये वाली, इसमें से, ठीक। अच्छा एक और चीज़, कौन से वर्ड्स भरने, तो ये वाले जो वर्ड्स दिए ना, ये वाले भरने, इसमें से मत छांट के भरने लग जाना, ठीक है ना। इसमें से मत छांट के भरने लग जाना आप लोग। चलिए, तो हम लोग वापस पे आते हैं। तो फर्स्ट मेरा इसमें क्या है, फर्स्ट है मेरा आई खाली जगह एट द फोटो बट आई डिडंट खाली जगह एनीवन फेमिलियर, ठीक है। तो यहां पे जो मेरी खाली जगह है, यहां पे क्या आएगा, तो देखो आई लुक्ड, यहां क्या हो जाएगा, आई लुक्ड। ऊपर बॉक्स में हमारा लुक दिया हुआ है, आपको ईडिया आएगा, उसको लुक बना देना है। आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीवन फेमिलियर, ठीक है। आई बेटर गो एंड खाली जगह माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन खाली जगह हर होम। क्या होगा यहाँ पे, आई बेटर गो एंड फेच माई मदर, फेच हो जाएगा, एंड फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन, तो ड्रॉप नहीं, ड्रॉप तो बॉक्स में है नहीं, एंड देन ब्रिंग हर होम, ठीक है ना। ब्रिंग हो जाएगा यहाँ पे, ब्रिंग हर होम। ब्रिंग, एक सेकंड को, ब्रिंग उसमें था, रुक जाओ, ब्रिंग, हाँ ब्रिंग है इसमें, ठीक है। चलो, थर्ड क्या है, आई नीड टू खाली जगह फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड सो आई होप टू खाली जगह न्यू कॉन्सेप्ट अलॉन्ग दी वे। तो इसमें तो समझने वाला आएगा, स्टडी और लर्न वाला, ठीक है। तो आई नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स, आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड सो आई होप टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊपर आएगा स्टडी, नीचे आएगा लर्न, ठीक। चलो, फोर्थ में क्या है, आई कैन खाली जगह द म्यूजिक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस। तो यहां पे ना हियर हो जाएगा, आई कैन हियर द म्यूजिक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। मतलब मुझे मेरे पड़ोसी घर से आती आवाज, गाने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे ध्यान से सुनना होगा अगर मुझे उसके लिरिक्स को समझना है तो। कुड आई खाली जगह टू मिसेस कल्पना हु इज गोइंग टू खाली जगह टू अस अबाउट गार्डनिंग सेड ऋतु। तो यहां पे क्या आएगा, कुड आई स्पीक टू मिसेस कल्पना हु इज गोइंग टू स्पीक के साथ में क्या था, एक सेकंड को, स्पीक कहाँ गया, स्पीक, अच्छा टॉक है, ठीक है, यहाँ पे टॉक आ जाएगा, स्पीक और टॉक हो जाएगा, ठीक है। कुड आई स्पीक टू मिसेस कल्पना हु इज गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट गार्डनिंग सेड ऋतु, ठीक है। आई खाली जगह इन अ स्मॉल टाउन, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन बट आई ऑफन स्टे विद माई रिलेटिव इन द सिटी, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ लिव, यहाँ स्टे, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम दी टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दी वर्ब्स। क्या कह रहा है कि भाई टेक्स्ट से दिए हुए जो मेरे सेंटेंस हैं उनको पढ़ो और वर्ब को अंडरलाइन करो। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, तो यहाँ पे जो लिव्ड है ये मेरा वर्ब है,
आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम। आस्क मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे क्या हैं, ये दोनों वर्ब हैं। एज यू नो द वर्ब यू हैव अंडरलाइन आर सिंपल पास्ट टेंस। क्या कह रहे हैं, जो वर्ब आपने अंडरलाइन करे हुए हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में है। देखो पास्ट टेंस मतलब कोई ऐसी घटना जो कि अतीत में हुई हो, ठीक है ना, कोई ऐसी घटना जो कि क्या हो, अतीत में हुई हो, ठीक है। अच्छा, पास्ट टेंस के मेरे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, और उनका पहला टाइप मेरा ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ये मेरे सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दी वर्ब। सेम चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट से मेरा सेंटेंस दिया है इसको पढ़ो और वर्ब को अंडरलाइन करो। शी हैज बीन स्टेइंग, तो दोस्तों हैज बीन स्टेइंग ये हो जाएगा मेरा वर्ब, ठीक है। और ये किस में है, ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें हैज़ प्लस क्या होता है, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा, हैज़ और हैव दोनों लग सकते हैं, इसमें हैज़ भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पर, वी यूज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ स्लैश हैव प्लस बीन की फॉर्म, और मतलब बीन आ जाएगा फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। क्या कह रहे हैं भाई, इसमें मेरे ऐसे एक्शन होते हैं जो कि मेरे पास में शुरू हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं, ठीक। मिसेस शॉ हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग। मिसेस शॉ जो हैं वो सवेरे से कमरे को तैयार कर रही हैं फॉर मिसेस हार्डिंग एंड ली टू विजिट। मिसेस हार्डिंग और ली आ रही ना, उनके सवेरे से इनकी मम्मी कमरे को क्या कर रही हैं, रेडी कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, ठीक है। एन एक्शन that was undergoing in the recent past with its result evident now, the focus is now on ongoing activity rather than its completion. Mrs. Shaw has been cleaning the room since the morning. The room looks spotless now. The students have been practicing a play about the story. They are rehearsed and ready. क्या कह रहे हैं कि कोई मेरा एक्शन, कोई मेरा काम जो कि मेरा अभी हाल ही में अतीत में शुरू हुआ है और इसके रिजल्ट जो हैं वो हमको दिख रहे हैं, इसके जो परिणाम हैं वो हमको दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो फोकस होता है वो मेरे ऑन गोइंग एक्टिविटी पर होता है, मतलब जो काम चल रहा है ना उसके ऊपर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, मिसेस शॉ हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग। मिसेस शॉ जो है वो सवेरे से कमरे को साफ कर रही हैं। द स्टूडेंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में बच्चे जो हैं वो नाटक क्या क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इससे जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कह रहा है कि भाई ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको एक खाली जगह को भरना होगा और आपको इनको अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल के लिखना है, ठीक है। तो पहले द स्टूडेंट्स खाली जगह ऑर्गेनाइज अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज। तो स्टूडेंट्स है तो आर आएगा और ऑर्गेनाइज का हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज। दे खाली जगह प्रिपेयर फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। उन्होंने हफ्ते भर से तैयारी करी ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ वीक टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। द परफॉर्मर्स खाली जगह रिहर्स एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट खाली जगह। द परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग, क्या हो जाएगा, रिहर्स का हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग, क्या हो जाएगा, देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग। द साउंड इन चार्ज खाली जगह द माइक्रोफोन टू चेक द साउंड क्वालिटी। जो साउंड इन चार्ज है वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। द साउंड इन चार्ज इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन टू चेक द साउंड क्वालिटी। एवरीवन खाली जगह वर्क हार्ड। एवरीवन हैज बीन वर्किंग हार्ड। नाउ द प्लेस खाली जगह बज विथ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। नाउ द प्लेस इज बजिंग, क्या हो जाएगा, इज बजिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, ठीक है।
रीड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। क्या कह रहे हैं, नीचे टेबल में हमारे काइंड ऑफ सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई, इसको रीड करो। तो सबसे पहले मेरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो गाइस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेरे वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। इनके आखिर में फुल स्टॉप आता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया देयर आर ऑलवेज समथिंग टू से। इसके अलावा आप खुद से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हो सॉरी, जैसे माय नेम इज रवि, ठीक है ना, इसमें भी आखिर में फुल स्टॉप आएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी प्रकार का सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इनके एंड में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल दिया है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेरे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मेरी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, मजबूत भावना दिखाई जा रही होती है और इसके आखिरी में एक्सक्लामेटरी मार्क ये वाला निशान लगता है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई कमांड दिया जा रहा होता है या फिर कुछ रिक्वेस्ट की जा रही होती है, ठीक है। और इनके आखिर में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप ही लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, इस कोट को अपने बेडरूम में रखाओ, ठीक है। तो ये कमांड टाइप की हुई। चलिए आगे इसमें क्या दिया, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली। अच्छा, आपको ये पहचानना है कि ये मेरे कौन से सेंटेंस है, कौन से टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है। तो पहला द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो दोस्तों ये है मेरा डिक्लेरेटिव, ठीक है ना। व्हाट एन एक्साइटमेंट एडवेंचर इट वाज, कितना एक्साइटमेंट, मतलब कितना एक्साइटिंग एडवेंचर था। तो ये है मेरा एक्सक्लामेटरी, ठीक है। हाउ डिड यू सॉल्व दी प्रॉब्लम सो क्विकली, तुमने ये परेशानी जल्दी कैसे हल कर ली, सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका इंट्रोगेटिव। एक सेकंड को, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा और यहाँ पे ये निशान आएगा। चलो, व्हाट इज दी वेदर फॉरकास्ट टुडे, आज का मौसम कैसा रहने वाला है, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, एक्सक्लामेटरी, मजबूत भावना दिखा रहे हैं। क्लीन योर रूम बिफोर डिनर, डिनर से पहले अपना रूम क्लियर करो, ये तुम्हारा इंपरेटिव है, ठीक है, फुल स्टॉप है एंड में। द चिल्ड्रंस आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर दियर मॉम, मॉम ये क्या है, डिक्लेरेटिव है और ये आपका हो गया यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। देन इसके बाद में है टर्न ऑफ द म्यूजिक। तो टर्न ऑफ द म्यूजिक ये भी क्या है, कमांड है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा और ये आपका है इंपरेटिव। क्या है, इंपरेटिव, ठीक। चलो जी, तो ये तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लेट अस लिसन। इसमें क्या है, मिसेस शॉ वांटेड मैरी टू लर्न टू से राइट थिंग्स। यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन अबाउट अ बेसिक मैनर्स। एज यू लिसन फिल द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर्स इन पेज 89। तो दोस्तों अब ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है, तो चलो सीधे चलते हैं हम लोग पेज 89 पे इसके ट्रांसक्रिप्ट पर, ठीक है। तो ये रहा भाई मेरा पेज 89 का ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें मम्मी और बच्चे के बीच में बात चल रही है। तो पहले मम्मी कह रही हैं, वाई वर यू गेटिंग इम्पेशेंट इन दी ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में तुम इतना इम्पेशेंट, इतना बेसब्र क्यों हो रहे थे। तुम वो बेटा पूछ रहा है, वॉज आई रियली, क्या मैं वाकई में बेसब्र हो रहा था। आई जस्ट डिडंट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग, मुझे बस इतना लंबा इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ये सुन के मम्मी कह रही हैं, आई नो वेटिंग कैन बी बोरिंग, मुझे पता है कि इंतजार करना भाई बोरिंग होता है, लेकिन याद रहे वी ऑलवेज स्टैंड इन क्यू, हमें हमेशा लाइन में खड़ा रहना चाहिए। एंड वेट फॉर आवर टर्न, और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। इट्स फेयर फॉर एवरीवन, राइट, ये सबके लिए सही है ना। जो सन है वो कहता है आई गेस, हाँ ऐसा करना चाहिए। इवन इफ इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लड़का पूछ रहा है भले ही बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लग जाए तब भी हमें करना चाहिए। तो मम्मी कह रही हैं, वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने पेशेंस से यानी कि अपने सब्र से काम लेंगे। एंड व्हेन इट्स आवर टर्न, और जब हमारी बारी आएगी, व्हाट डू वी से टू द शॉपकीपर, दुकानदार से हम क्या कहेंगे, सन वी से थैंक यू, हम कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू। एंड प्लीज इफ वी आस्क फॉर समथिंग, राइट, अगर हमसे कुछ पूछा जाएगा तो। मदर यस दोज आर पोलाइट वर्ड, मम्मी कह रही हाँ ये बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं। वाई डू यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट, क्या लगता है तुमको ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये सुन के लड़का कहता है, मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रिस्पेक्टेड, हो सकता है शायद इन शब्दों को सुन के लोगों को रिस्पेक्टेड फील होता हो। मम्मी कह रही है एग्जैक्टली, एकदम सही कहा। इट शोज ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस, ये दूसरों के प्रति ग्रैटिट्यूड और दया को दिखाता है, ठीक है। ये दूसरों के प्रति एक तरीके से आपके धन्यवाद और दया को दिखाता है,
एंड वॉट अबाउट यस्टरडे, और कल के बारे में क्या, व्हेन यू बम्प्ड इनटू दैट लेडी विद द ब्लू साड़ी, कल के बारे में क्या, जब तुम नीली साड़ी पहने एक महिला में टकरा गए थे। सन, ओ आई सेड सॉरी राइट अवे, अरे वो तो मैंने तुरंत सॉरी बोला। यू ऑलवेज टेल मी इट्स इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, आप हम हमेशा मुझको बताते हो कि सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। मम्मी दैट्स ट्रू, मम्मी कह रही है हाँ एकदम सही कहा तुमने। वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, क्या लगता है तुमको माफ़ी मांगना क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब बेटा इसका जवाब दे रहा है, सो पीपल नो दैट आई डिडंट मीन टू डू इट एंड दैट आई केयर, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने जानबूझ के नहीं किया और मैं ध्यान से रहता हूँ। अब मम्मी कह रही हैं यस इट शोज यू रिस्पॉन्सिबल, हाँ ये दिखाता है कि तुम जिम्मेदार हो। एंड हाउ अबाउट व्हेन वी आर इन प्लेस लाइक लाइब्रेरी, और बताओ तब क्या जब हम लाइब्रेरी जैसी जगह पर हों। व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शुड वी यूज़, हमें कैसी आवाज़ का यूज़ करना चाहिए। तो बेटा जवाब दे रहा है ओह आई नो दिस, अरे मुझे पता है मुझे पता है। वी स्पीक सॉफ्टली, हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए। सो वी डोंट बॉदर अदर्स, ताकि हम दूसरों को दूसरों को परेशान ना करें। ये सुन के मम्मी कह रही हैं राइट अगेन, फिर से तुमने सही कहा। इट्स कॉल्ड यूजिंग इनर वॉइस, इसका इनसाइड वॉइस, इसका ये होता है इसका यूज़ करना, इसको कहते हैं इनसाइड वॉइस, ठीक है। सन, आई नो, मुझे पता है। आई ऑल्सो नो दैट वी शुड कवर आर माउथ व्हेन वी यॉन, स्नीज और कॉफ इन अ गैदरिंग और अ पब्लिक प्लेस, मुझे ये भी पता है कि जब कभी हम लोग छींक रहे हों, हम लोग को दवाई आ रही हो या फिर खांस रहे हों, तो मैं अपने मुंह को ढकना चाहिए। मम्मी कह रही हैं बिल्कुल सही। यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेंबरिंग दिस थिंग, तुम इन सब चीज़ों को याद रखने में काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो। एंड व्हेन वी टॉक एट होम और स्कूल, और जब हम घर में या स्कूल में बात करते हैं, व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स स्पीकिंग, तो क्या करना चाहिए जब कोई और बात कर रहा हो। सन, वी वेट फॉर आवर टर्न, हम हमारी बारी का इंतजार करते हैं। बेटा कह रहा है ये बात। इट्स नॉट वेल मैनर टू इंटरप्ट, किसी के बीच में बोलना अच्छी आदत नहीं है। मम्मी कह रही हैं यू गॉट इट रोहन, तुम तो समझ गए रोहन। यू आर बिकमिंग अ रियली पोलाइट यंग मैन, तुम बहुत ही पोलाइट यंग मैन बन रहे हो। ये सुन के जो इनका बेटा है वो कहता है थैंक्स माँ, धन्यवाद मम्मी। सो डू यू थिंक आई विल बी रेडी टू हैंडल द ग्रोसरी क्यू नेक्स्ट टाइम, तो क्या लगता है कि क्या मैं तैयार हूँ दुकान की कतार को अगली बार हैंडल करने के लिए। मम्मी कहती है सर्टनली, बिल्कुल तुम तैयार हो। एंड मे बी वी कैन गेट सम आइसक्रीम एज द रिवॉर्ड इफ़ यू डू इट वेल, और शायद हम लोग कुछ आइसक्रीम भी लें तुम्हारे इनाम के तौर पे। अब सन कह रहा है डील, लड़का क्या कह रहा है ठीक, ये सौदा हुआ हमारे आपके बीच में, एंड थैंक यू, और अपनी मम्मी को कह रहा है थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हम लोग ने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया है। अब चलते हैं सीधे हम लोग हमारे चैप्टर पर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें पहले तो आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड द सन बिहेव इन दी ग्रोसरी क्यू, जो बेटा है वो ग्रोसरी क्यू में कैसा बिहेव कर रहा था, थोड़ा इम्पेशेंटली बिहेव कर रहा था, ठीक है ना। दी मदर फाइनली रिफर्स टू हर सन एज, उसकी जो मम्मी है वो अपने बेटे को कैसे रेफर कर रही हैं, पोलाइट यंग मैन, ठीक है, पोलाइट यंग मैन। चलो, you will once again listen to the conversation. As you listen, select 4 true statement from 1 to 7 given below. क्या कह रहे कि आप इस कन्वर्सेशन को बिल्कुल फिर से एक बार सुनोगे, ठीक है। और जब आप इसको सुन रहे हो तो आपको 1 से लेकर 7 तक 4 सही स्टेटमेंट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला है मेरा, द मदर यूजेस द ग्रोसरी स्टोर इंसिडेंट्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हर सन अबाउट इम्पेशेंस एंड फेयरनेस। मम्मी जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर की इस घटना का इस्तेमाल करके बच्चे को क्या सिखा रही हैं, सब्र के बारे में और सही चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रू लिखो, ठीक। द सन रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड अंडरस्टैंड दैट इट शोज ही नोटिस्ड अदर, जो बच्चा है, जो लड़का है, वो अपोलोजाइजिंग यानी माफ़ी मांगने की कीमत को जानता है और समझता है कि ये दर्शाता है कि आप दूसरों को नोटिस कर रहे हो, ट्रू। द सन इज ग्रेजुअली लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्शन फ्रॉम हिज मदर्स गाइडेंस, जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सीख रहा है पोलाइट वर्ड्स और पोलाइट एक्शन के महत्व को अपनी मम्मी के गाइडेंस से, ठीक है। ये भी ट्रू है।
द मदर डिस्करेज हर सन फॉर स्पीकिंग सॉफ्टली इन पब्लिक, सजेस्टिंग दैट पीपल शुड एडजस्ट टू हिज वॉइस लेवल। मम्मी बेटे को डिस्करेज कर रही हैं कि वो पब्लिक में सॉफ्टली ना बोले, ठीक है, जो लोग हैं वो उसके वॉइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट करें। फॉल्स, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द सन फील्स दैट कवरिंग हिज माउथ वाइल कॉफिंग इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन ही इज एट होम। बच्चे को ये लड़के को ये लगता है कि खांसते समय हाथ को मुंह पे रखना, मतलब हाथ से मुंह को झांपना तभी जरूरी है जब वो घर पे हो। फॉल्स। द सन रिसीव ऑल एडवाइस रेडली वाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस। लड़का जो है सारी सलाह को अच्छे समझता है, उसके महत्व को ये समझ रहा है। ट्रू। और आखिरी है, द मदर यूजेस प्रेज टू सपोर्ट द पोलाइट बिहेवियर, शी वांट हर सन टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। जो मम्मी है, वैसे 4 ही करने थे ना, 4 हो गए वैसे, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। जो मम्मी है यूजेस प्रेज मतलब वो तारीफ का इस्तेमाल कर रही हैं अपने बेटे के पोलाइट बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और वो चाहती हैं कि उनका जो बेटा है इसको प्रैक्टिस करता है। तो ये भी ट्रू ही लग रहा है मुझे। लेट अस स्पीक। एज यू नो, एंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई एंटोनेशन क्या होता है? देखो, एंटोनेशन का मतलब ये है कि भाई आप जब बात करते हो तो आपकी जो टोन है वो ऊपर और नीचे गिरती है, इसी को हम लोग एंटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट सेंटेंस स्ट्रेस। चलिए हम लोग सेंटेंस स्ट्रेस के बारे में सीखते हैं। सेंटेंस स्ट्रेस इज लाइंग एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रेस का मतलब क्या है कि भाई सेंटेंस स्ट्रेस होता है मेरा कि आपने पूरे सेंटेंस में कुछ वर्ड्स के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब कुछ वर्ड्स के ऊपर आपने ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। द एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर वर्ड हेल्प टू कन्वे द मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये कुछ पर्टिकुलर शब्दों के ऊपर जोर देने से सेंटेंस की जो मीनिंग है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें दूसरों को बताने में ज़्यादा क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। हमारा दिया है यहाँ पे कंटेंट वर्ड्स कि कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। कंटेंट वर्ड्स लाइक बुक, रंग, ब्यूटीफुल, क्विकली एक्सेट्रा आर मोस्टली स्ट्रेस्ड इंस्टेड ऑफ फंक्शन वर्ड लाइक शी, इन, इज एक्सेट्रा इन अ सेंटेंस। क्या कह रहे हैं, किसी सेंटेंस के अंदर जो मेरे कंटेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि बुक हो गया, रन हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, क्विकली हो गया, इनको ज़्यादा स्ट्रेस करा जाता है, ठीक है, इनको ही स्ट्रेस करा जाता है। फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि ही, शी वाले, इन, इज वाले, इनको उतना स्ट्रेस नहीं करा जाता, ठीक है। किनको स्ट्रेस करा जाता है? कंटेंट वर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रेस करा जाता है। आई स्पीक the given declarative sentence aloud. I saw Mrs. Cotter this afternoon. Using the following intonation toward the end of the sentence as declarative sentence usually have following annotation. क्या कह रहे हैं कि भाई सेंटेंस के आखिरी में कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस उसके आखिरी में आप फॉलोइंग एनोटेशन मतलब कि आपकी जो पिच है वो नीचे की ओर आ रही है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान सुनना इसको, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। तो आई सॉ मिसेस कॉटर, इस पे मैंने स्ट्रेस करा कि नहीं करा? इस पे मैंने काफी स्ट्रेस डाला। उसके बाद में दिस आफ्टरनून, मेरा स्ट्रेस क्या हुआ? इस पे नीचे चला गया, दिस आफ्टरनून पे, ठीक है ना। स्ट्रेस दी वर्ड मिसेस कॉटर, यही कह रहे जो मिसेस कॉटर वर्ड है इसको स्ट्रेस करो। रिमेंबर, स्ट्रेस डू नॉट मीन टू से द वर्ड लाउडर देन अदर। याद रहे कि स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक वर्ड को दूसरों से ज्यादा जोर बोल रहे हो। इट मीन्स अ वर्ड विथ मोर एम्फेसिस देन अदर। इसका मतलब क्या है कि कोई वर्ड जिस पे आप दूसरों से ज्यादा जोर डाल रहे हो, ठीक है। जोर डालने का मतलब ये नहीं कि चिल्लाने लग गए, ठीक है ना, उस पे आप ज्यादा जोर डाले। और जोर कैसे डाल सकते हो? उस वर्ड को खींच करके, ठीक है ना, थोड़ा सा आप उसको खींच लो, ठीक। स्पीक द फॉलोइंग डेक्लेरेटिव सेंटेंस विथ फॉलोइंग एंटोनेशंस एंड स्ट्रेस द हाइलाइटेड वर्ड। क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस हैं इनको फॉलोइंग एंटोनेशन के साथ में बोलना है और हाइलाइटेड वर्ड्स को आपको क्या करना है? स्ट्रेस करना है। फॉलोइंग एंटोनेशन मतलब आखिरी में आपकी जो पिच है नीचे जानी चाहिए, ठीक है। और जो हाइलाइटेड वर्ड को स्ट्रेस भी करो, जैसे कि द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, ठीक है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, यू लीव योर क्लोथ ऑल ओवर द हाउस, ठीक है। तो ऐसे आपको इनको बोलना है। लेट अस राइट
Rewrite the play Say the Right Thing as a short story focusing on Mary's introduction with her mother and the guests. क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो Say the Right Thing प्ले है, इसको शॉर्ट स्टोरी के टाइप पे इसको क्या करो, आप फिर से एक बार लिखो, ठीक. Ensure the story capture the main event, character, emotions and humorous movement effectively. क्या कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है कि जो भी आप कहानी लिख रहे हो उसके अंदर जो मेन इवेंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, जो मजाकी जो मूवमेंट्स हैं, वो सब होने चाहिए. यूज़ पैराग्राफ टू ऑर्गेनाइज योर स्टोरी. पैराग्राफ का यूज़ करके अपने स्टोरी को ऑर्गेनाइज करो. एंड इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव वर्ड टू ब्रिंग द कैरेक्टर एंड इवेंट टू लाइफ. और आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो इवेंट्स और कैरेक्टर्स को लाइफ देने के लिए. यू मे रेफर टू द फॉलोइंग हिंट्स. आप इन हिंट्स का यूज़ कर सकते हो. पहला है मेरा बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन से शुरुआत करो. डिस्क्राइब करो मैरी को, मिसेस शॉ को, ठीक है, उनके रिश्ते को, स्टोरी की सेटिंग को, ठीक. एक्सप्लेन करो कि मिसेस शॉ क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं मैरी को मेहमान के आने से पहले, और मैरी का कैसा कॉन्फिडेंस है सिचुएशन को हैंडल करने का, ठीक है. नैरेट करो कि भाई जब ये मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आई हैं तो इवेंट्स कैसे क्या घटे हैं, ठीक है. इसके अलावा ये मैरी के क्या रिमार्क्स हैं और गेस्ट के क्या रिएक्शंस हैं, इनको भी हाईलाइट करो, ठीक. जो मेरे की ह्यूमरस मूवमेंट थे, ठीक है, जो ऑकवर्डनेस है उसको आपको उसमें ज़रूर ऐड करना है, ठीक. और जो कॉमेडिक अंडरटोन है उसको मेंटेन कर रखना पूरे स्टोरी में. कंक्लूड करो, मतलब निष्कर्ष जो है स्टोरी का वो निकालो ये कमेंट करके कि किस तरीके से ये जो पूरी विजिट है ये एंड हुई है, ठीक है, ये पूरा आना मिलना मिलाना है ये कैसे ख़त्म हुआ है और मैरी का इस पे क्या इम्पैक्ट था, ठीक है ना दोस्तों. चलिए लेट अस एक्सप्लोर. क्या है, वर्क इन पेयर. इनैक्ट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द प्ले. पॉइंट टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक रोल टू ईच मेंबर इन द ग्रुप. देखो जी क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ये जो प्ले है इसका जो फेवरेट पार्ट लगा ना उसको इनैक्ट करो, ठीक है ना. अच्छा एक और चीज़, ये जो मेरी ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आप जब स्टोरी लिख रहे हो तो ज़्यादा बड़ी मत लिखना. अगर आप लिख रहे हो तो ज़्यादा बड़ी मत लिखना, छोटी स्टोरी रखना, ठीक है. चलिए तो इसमें ऊपर यही कह रहे हैं कि भाई आपको जो आपका फेवरेट पार्ट है उसको इनैक्ट करो, ठीक है. इंक्लूड एक्शन एंड एक्सप्रेशन एज इंडिकेशन इन ब्रैकेट इन प्ले. मतलब एक्शन और ये सब भी आपको करने होंगे. फाइंड आउट हाउ पीपल ग्रीट गेस्ट. पता करो कि जो लोग हैं वो मेहमानों का कैसे स्वागत करते हैं जो कि उनके घर आते हैं अलग अलग भाषा में, ठीक है. शेयर विद योर क्लासमेट. अपने क्लासमेट के साथ में इसको क्या करो, शेयर करो, ठीक. चलिए अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पर. क्या है, वासुदेव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज विच मीन्स वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली. क्या कह रहे हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबकम ये मेरा एक संस्कृत का फ्रेज है. इसका मतलब है कि संसार मेरी क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार है. वसुधा मीन्स अर्थ. वसुधा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी. एवा का मतलब क्या है, इस दस. और कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, परिवार. ये जो फ्रेज है ये प्राचीन भारत के टेक्स्ट जैसे कि महाउपनिषद से आया है, ठीक है. महाउपनिषद और हेटो प्रदेशा से आया है, ठीक है. दिस सेइंग हाईलाइट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल पीपल सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फैमिली. ये जो सेइंग है ये हाईलाइट करती है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये दर्शाती है, ये सजेस्ट करती है कि जो इंसानियत है वो एक बहुत बड़ा क्या है, परिवार है. इट एनकरेज यूनिटी. ये एकता को, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को, तालमेल को, और एक दूसरे को काइंडनेस से, एम्पैथी, प्यार के साथ में सही से ट्रीट करने के लिए हमको सिखाती है, ठीक है. इससे मतलब नहीं कि वो किस देश के हैं, किस जाति के हैं या उनका धर्म क्या है, हमें सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए. द मैसेज इज ऑफन यूज टू प्रमोट ग्लोबल पीस. ये जो संदेश है इसका इस्तेमाल अक्सर दुनिया भर की जो शांति है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है. एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द डाइवर्स कल्चर एंड नेशंस. मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग कल्चर्स और नेशंस के बीच में उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है. वासुदेवा कुटुंबकम वॉज चोजन एज द थीम फॉर G20 summit which captures the essence of global unity, common bond and share aspiration for a better future. क्या कह रहे हैं, वासुदेवा कुटुंबकम ये जो है ये G20 समिट जो होती है उसकी थीम है, ठीक है, जो कि इस पूरी समिट के जो ये एसेंस हैं ग्लोबल यूनिटी का, कॉमन बॉन्ड का, इसको क्या करती है, इंस्पायर करती है, ठीक है.
अच्छा चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।